अच्छा तो बताएं, आप आज एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मैटर है? देखिए, मेरा नाम राजू यादव है। हम लोग किसानों के लिए संघर्ष करते हैं। आज हम लोग जो आए हैं यहाँ पर, पिछले दिनों आया मीडिया में एसडीएम साहब का बयान कि यहाँ पर सर्वे हो रहा है। हम सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भारत सरकार के मंत्री ने सदन को बताया है इस बात को कि कोई प्रस्ताव है ही नहीं भारत सरकार का, तो आखिर में किस आधार पर ये सर्वे किया गया? पहला तो हमारी यही मांग है कि ये जो एसडीएम साहब हैं और इसके पूर्व जो एसडीएम साहब थे और डीएम साहब थे, इन लोगों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पिछली बार भी जब हम लोग डीएम साहब से बात किए कि आप नोटिफिकेशन कहाँ है आपका, तो उनके पास कुछ नहीं था। और इनके पास हम लोग ने जब बोला कि आप लिखित में दे दीजिए कि आप जो सर्वे करवा रहे हैं या फिर जो सहमत पर भरवा रहे हैं तो आपने लिखित दीजिए, उनके पास कुछ लिखित नहीं था। ये पूरा का पूरा गैर कानूनी तरीके से किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार भी कल 38 से अधिक किसान तनावग्रस्त होकर के उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। और जिस तरह से दिल्ली में आप देखें 750 किसान मरे जो है शहादतें हुई, उसी तरह से यहाँ की भी हालत है। और इस फिर से जो यहाँ पे एसडीएम साहब ने जो कह दिया सर्वे हम कर रहे हैं, करेंगे, हम पूछते हैं कि भूमध्यगढ़ कानून इस देश में लागू है कि नहीं? ये देश कानून से चलेगा ना। और इस देश का मंत्री बोल रहे हैं कि कोई प्रस्ताव नहीं है, तो कहाँ से एसडीएम साहब डीएम साहब कह रहे हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये मोदी जी का, योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ के किसानों का, मजदूरों का कभी ड्रीम नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई एयरपोर्ट बने। एक लेटर ला के दिखा दें कि किसी संगठन ने, किसी नागरिक ने कहा हो कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनाए। ये कह रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाएंगे। कौन सा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मांग किया है? कह रहे हैं कि दिल्ली, बम्बई। हम कह रहे हैं कि कोई ऐसी मांग नहीं है। और यहाँ पर जो एयरपोर्ट बना, इतने दिन से किसानों की ज़मीन हड़पी गई। और जब आंदोलन चलने लगा, जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बनाने के किसानों की ज़मीन हड़पने की कोशिश किए, तब जाकर के वहाँ पर जो फ्लाइट चलाए, वो भी फ्लाइट 2-4 फ्लाइट चलने के बाद वो भी बंद हो गई। तो मतलब कि आप इतने दिन से किसानों की ज़मीन हड़पे हैं, उस पर कितना अनाज पैदा होता। और साफ तौर पर कहते हैं कि अनाज जो है ज़मीन में पैदा होता है, आसमान में पैदा नहीं होता है। और एयरपोर्ट से कोई विस्तारीकरण, कोई रोज़गार नहीं मिलता है। अगर आप चीनी मिल, कोई उद्योग धंधा, कोई सब्जी मंडी बनाए, उससे रोजगार मिलता है। और फिलहाल वो इलाका, उस इलाके में बहुफसली ज़मीनें हैं, किसानों की हजारों की संख्या में वहाँ पर आबादी, लाखों की संख्या में आबादी है। वहाँ 1 इंच ज़मीन किसान नहीं देना चाहता है। इस तरह से कोई भी विस्तारीकरण की योजना सरकार न बनाए। अगर सरकार इस विस्तारीकरण की योजना बनाती है तो खिरियाबाग में जिस तरह से हुआ, उस तरह से ये आंदोलन तेज होगा। और सरकार को हम एक चेतावनी देते हैं कि जो भी सर्वे करने की कोशिश की जा रही है उनको तत्काल रद्द किया जाए। और जो लोग अवैध तरीके से कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए।